हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स टू गेट द एनर्जी ऑफ योर पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में नो कॉन्टैक्ट में। क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is Ace of Cups, Ten of Pentacles, King of Wands, Two of Sword, Empress, World and bottom से है Six of Wands। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप्स को। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों हैं? हैंग्ड मैन इन रिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों हैं? नाइन ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों हैं? टेन ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों हैं? नाइट ऑफ सोर्ड। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस यहाँ पर क्यों हैं? एस ऑफ सोर्ड। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड यहाँ पर क्यों हैं? फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो हैं 1, 10, 2, 6, 9 एंड 5 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में काफ़ी फाइट्स हो चुकी हैं, काफ़ी मतलब एक बिग लेवल पर ना आप दोनों में फाइट्स हुई थी। मे बी एब्यूज़ किया हो, मिसबिहेव किया हो, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया हो, और ब्रेकअप हो गया है। मतलब बिल्कुल ब्रेकअप है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे चल ही रही है। बात भी नहीं हो रही, शायद एक दूसरे को देखते भी नहीं हो, देखा भी नहीं है ना। और उसकी वजह नज़र आ रही है मुझे कमिटमेंट जिसमें कि फैमिली को अग्री करना था, लेकिन जैसे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था उनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी, है ना। सो व्यूअर्स, अब मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट में थे वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। हालांकि आप उनका वेट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि उनकी फैमिली अग्री कर जाए, आप विश कर रहे थे कि फैमिली अग्री कर जाए, तभी तो आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, है ना। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है अब उन्होंने अग्री कर दिया आपके पर्सन के साथ और आपको एक्सेप्ट कर लिया है। और आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे आपके मतलब आपसे कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको एक नया ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो रिलेशनशिप अगेन स्टार्ट करते हैं, मेरी फैमिली मान गई है। सिंपल वर्ड्स में से कहेंगे कमिटमेंट देना चाहते हैं अब आपको वो। एंड पहले वो क्यों नहीं आ रहे थे, इतने दिन तक वो पॉज में क्यों थे? वो आपकी तरफ आना चाहते थे, ये इवन आना चाहते हैं, वो बहुत मिस कर रहे थे आपको। और जो भी मिसबिहेव उन्होंने किया, जो भी आपको कह दिया है ना इन एंगर, तो उन्होंने उस चीज़ का उन्हें काफ़ी रिग्रेट था, लेकिन चाहते हुए भी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। क्यों? और क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उनके हाथ में एक्शन नहीं था आपकी तरफ आना, कमिटमेंट देना। और ये था कि आपको सिर्फ कमिटमेंट ही चाहिए थी। तो आपके पर्सन के हाथ में ये सब नहीं था, इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे।
और उन्हें पता था कि मतलब वो खुद एक्शन नहीं ले सकते थे, वो खुद एक वेटिंग एनर्जी में थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे बड़े उनकी फैमिली में हैं, वो कैसे एक्शन ले सकते हैं। तो यही एनर्जी थी। और आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप कन्फ्यूज़न में थे कि आपके पर्सन कब आएंगे या नहीं आएंगे, फैमिली एग्री करेगी नहीं करेगी। आप कन्फ्यूज़न में थे कि आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का, या फिर शादी वगैरह का कुछ सोचना चाहिए, या मूव ऑन करना चाहिए, या फिर कोई और पर्सन ढूंढना चाहिए, है ना, बेशक शादी के लिए ही, है ना। तो आपको ये भी लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एलिजिबल हो शादी के लिए। और आपने आपको ये भी लगता था कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको यही लग रहा था कि आपको शादी करनी ही करनी है, ये डिसीजन तो आपको लेना ही लेना है। और आपको ये भी था ना कि ऐसे आप कब तक स्टक रहोगे, एक नई लाइफ में एंट्री तो आपको करनी है ना, एक नई साइकिल में। कब तक इसी लूप में आप चलते रहोगे कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी। तो अगर नहीं मानती, ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर दोगे, तो मे बी आप आगे भी आपको शादी में दिक्कत हो सकती है। तो आप यही चाहते थे कि मुझे इस लूप से निकलना है, इमोशनली भी निकलना है और वैसे भी निकलना है, कि मुझे ऐसे स्टक होके नहीं रहना है ना। और आपको यही था कि कब तक ऐसे परेशान रहोगे। मैंने जो कहा ना कि आपको मतलब इमोशनली भी और वैसे भी कि आप परेशान बहुत हो गए थे ना, तो आप इस सौरों से, दुख से आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो निकलना चाहते थे। आपके पर्सन की एनर्जी अब ऐसे कि बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्रोसेशन होता है ना, बारात, है ना, तो बारात लेके आने वाले हैं, शादी वादी का कुछ ऐसे ही। अगर शादी बारात भी नहीं है, शादी मीन्स फैमिली को लेकर, मतलब कुछ लोगों के साथ आपसे मिलने आएंगे, मे बी आपके घर आ सकते हैं, आपकी फैमिली से मिलने आ सकते हैं। और पर उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप मना ना कर दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में जब से फाइट्स वगैरह हुई है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट के ऊपर ही रीडिंग है, तो नो कॉन्टैक्ट है। उन्हें नहीं पता आपकी एनर्जी क्या है, अब आप कैसा फील करो। मे बी हो सकता है आपको कोई और मिल गया हो, है ना, आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो, किसी और को डेट कर रहे हो, एंगेज हो किसी के साथ, तो उन्हें नहीं पता है आपके बारे में। तो वो यही सोचते हुए नज़र आ रही कि अगर ऐसा ना हो कि मैं अपने पर्सन के पास जाऊँ ऑफ़र लेकर, और मेरा पर्सन मुझे मना कर दे कि नहीं, मैं तो अब शादी करना चाहती ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप चाह सकते हो, है ना। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज द हर्मिट, द डेविल, 7 of Pentacles, 7 of Wands, टावर, 9 of Sword एंड बॉटम से है 8 of Pentacles। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत लोनली फील करने लगे आपके बिना, और एक डेविल की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इट मीन्स बहुत पैशनेट हो गए आपके लिए, है ना, जैसे कि आपसे दूर रहना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर जैसे कि वो वेटिंग एनर्जी में थे कि फैमिली अग्री कर जाए, फाइट अगर उन्होंने की है, अगर उन्होंने किसी और को अपने मतलब आपको रिप्लेस नहीं किया किसी और से, है ना, तो उसकी वजह मुझे ये नज़र आ रही है कि उन्होंने ऑलरेडी आपके इस मतलब आप दोनों की इस रिलेशनशिप पे काफ़ी इन्वेस्ट किया था। तो उन्होंने यही सोचा था कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप पे काफ़ी इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं अपने पर्सन को जानता हूँ। अगर कोई और मेरी इस लाइफ में पर्सन आता है, पता नहीं वो कैसा हो, क्या मैं उसे जानता हूँ। उस रिलेशनशिप में अगर इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे आउटकम वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक लॉस की बात होगी, या फिर ये अच्छा नहीं होगा, है ना। मतलब इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन में आती हुई नज़र आ रही थी जब तक उनकी फैमिली ने एग्री नहीं किया था। और इस रिश्ते में ही वो इसीलिए ग्रोथ चाहते थे। आपकी एनर्जी ऐसी है व्यूअर्स कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आएँ, आपसे सॉरी बोलें, आप यही चाहते हो कि आप वेटिंग एनर्जी में क्या वेट कर रहे हो उनका, आप चाहते हो कि आएँ आपके पर्सन, सॉरी बोलें, आपसे बातें करें, आपको क्लैरिटीज़ दें। और आपको ये भी लगता है कि अगर जैसे कि ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा और आपकी शादी के लिए टाइम जैसे निकलता गया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और
आपकी लाइफ जैसे कि एक न्यू स्टार्ट देना अगेन आपकी लाइफ को मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ ही गई है, आप बहुत सौरों में हो। आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही शो कर रही है कि आप रातों को रोते भी हो, आपके लिए दोबारा एनर्जी आ गई है। आप जैसे वेटिंग एनर्जी में हो कि कब इस साइकिल से आप निकलोगे, कब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आप परेशान हो चुके हो ऐसी लाइफ को जीते जीते। एंड आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो आते हैं और आप शायद उनसे नहीं बात करते हो, तो उन्हें यही फील हो रहा है कि उन्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट वो फिर भी जैसे कि उनकी जो मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है काफ़ी, कि अगर उन्हें लगता है ना कि आप नाराज़ हो, मना करोगे, उनको डिसरिस्पेक्ट कर दोगे, तो वो फिर भी जैसे पीछे हटना नहीं चाहते। वो इतना प्यार करते हैं, वो इतने पैशनेट है आपके लिए कि वो तब भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, और कब से वो एफर्ट्स लगा ही रहे हैं कि उन्होंने फैमिली को भी एग्री किया, वरना तो वो जा भी सकते थे आपकी लाइफ से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आ रही है आपके पर्सन की। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ चैरियट, एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलने आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, और जैसे कि वो ये सोचते नज़र आ रहे हैं कि वो आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन है, खुद को स्टक फील कर रहे हैं। वो क्यों फील कर रहे हैं ऐसा? शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या कुछ तो ब्लॉकेज है उन्हें। मतलब ऐसा लगता है कि यही लगता है कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया है, या फिर आप दोनों में इतनी फाइट्स हो चुकी हैं। कुछ तो नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो उन्हें रोक रही है। वो खुद को स्टक फील कर रहे हैं, और यही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके दिल के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है और अभी तक एक बार भी अनब्लॉक नहीं किया है। तो इसलिए वो जैसे कि सोचते हुए हालांकि वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी द चैरियट की है, उनमें काफ़ी करेज है, वो बात करेंगे आपसे, है ना। लेकिन थोड़ा सा वो नेगेटिविटी में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि 7 या 3 या 6 डेज के अंदर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ आई लव यू टू। वो कहना चाहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी उन्होंने पहले कह दिया होगा मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, जाओ यहाँ से, वगैरह वगैरह, है ना। और वो कहना चाहते हैं कि वो आपको एवरी नाइट मिस करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था कि मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। एंड वो कहना चाहते हैं कि और मुझे ये भी पता है कि जो तुमने मुझे कहा उसके लिए तुम बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करती हो या नहीं करते हो। बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि वो आपका हमेशा साथ देंगे चाहे सिचुएशन जो भी हो, है ना। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।